दोस्तों, आज एक बार फिर माही क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लॉस एंड प्रॉफिट के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। ये तो उसे 40% लाभ पर बेचता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम क्रय मूल्य को 100 मानते हैं, यानी क्रय मूल्य हमेशा हमारा 100 मानते हैं हम। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया, क्रय मूल्य बराबर 100। ठीक है, 100 मान लेते हैं, 100 मानते हैं हमेशा। फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद में 20,000 रुपए में बेचने 25% का लाभ होता है। तो 100 था तो इस पे 25% का लाभ हो जाएगा दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, 100 का 125%, तो 100 से 100 कट हो जाएगा दोस्तों, तो आएगा 125, यानी 125 आ जाएगा दोस्तों। तो 125 की वैल्यू कितनी है, 20,000। हमारे हिसाब से 125 उसके क्वेश्चन के हिसाब से 20,000 दी गई है। ठीक है, तो 125 बराबर 20,000। ठीक है, अब यहां से क्या कहा गया, आगे देखिए, ये दूसरे 40% लाभ पर बेचता, ये दूसरे 40% लाभ पर बेचता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। तो 40% लाभ पे बेचेंगे तो 100 का अगर हम 40% निकालेंगे तो 140 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका देखो, तो इससे ये कट जाएगा तो कितना आएगा, 140। तो हम 140 निकाल लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो 20,000 बटे 125, और सीधा 40% लाभ पे बेचना है तो हमारे गुणा कितना का कराना पड़ेगा, यहाँ पे 140 का। ठीक है, अब इसे कट करते हैं हम, यानी कि 160 गुणा 140 आएगा 22,400। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, 22,400 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि कितने रुपए, ये 40% प्रॉफिट में जब हम बेचेंगे तो आएगा 22,400 रुपए में। ठीक है दोस्तों, अगर इसका क्रय मूल्य देखना चाहते हो, अगर इसका क्रय मूल्य पूछा जाए तो क्रय मूल्य यहीं से हम आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 100 के बराबर वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम 100 के बराबर, देखो कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे निकाला था तो यहाँ पे दोबारा देखिए, 125 बराबर 20,000 यहाँ कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 20,000 हो गया, यहाँ पे देखो 20,000। अब हम यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 1 बराबर कितना आएगा, 20,000 बटे 125 गुणा करा लो यहाँ 100 का, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य 100 का था। इससे हम कट करेंगे 5 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। फिर हम इसके करेंगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, 16,000 रुपए। कितना आएगा, 16,000 आ जाएगा हमारा क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1,200 रुपए हो। देखिए दोस्तों, इसमें कैसे क्या करेंगे, देखो तो इसमें सबसे पहले ये कह रहा है कि 10% हानि पर बेची। अगर 10% हानि में बेची जाती, मैंने आपको बता ही दिया कि क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, क्रय मूल्य हमेशा हम 100 मानते हैं। ठीक है, यदि इस पे 10% हानि हुआ तो 90 आ जाएगा सीधा, तो डायरेक्टली हमें क्या कर लेंगे, 90। ठीक, 90 के बराबर क्या दे रहा है, 10% हानि पे बेची जाती तो साइकिल कितने में बेचेगी, 19% की हानि होती। ठीक है, अब 19% की वो हानि बता रहा है, और उसके बाद में ये दे रहा है 1,200 रुपए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर क्या करेंगे, 1,200 भर लेंगे सीधे, यानी हमारे हिसाब से 90 और उसके हिसाब से 1,200, तो 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,200। ठीक है, 1 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 1,200 अपॉन 90। ठीक है, अब 90 बटे में आ गया। अब हम क्या कह रहा है आगे देखिए, 19% की हानि होती तो 100 का अगर हम 19% माइनस अगर हम 100 से करेंगे तो हमारा सीधा यहाँ पे 81 आ जाएगा। जैसे देखो 100 इंटू 81 अपॉन 100, इनसे ये कट जाएगा, 81 आ गया, 81 का मल्टीप्लाई करा लो। ठीक है, कट कर लो दोस्तों, तो आएगा 1,080। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप, ये 1,080 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब क्रय मूल्य तो बता ही दिया, अगर क्रय मूल्य इसमें निकालना हो सीधा तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो क्रय मूल्य डायरेक्ट 100 के बराबर निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारी वैल्यू हमेशा
100 के बराबर मुझे आती है, 100 के बराबर क्रय मूल्य होता है। अगर इसी क्वेश्चन को हम क्रय मूल्य और माने क्रय मूल्य कितना आएगा, तो क्रय मूल्य आराम से निकाल लो यहीं से। जैसे यहाँ पे कितना था 90 इक्वल कितना था 1200। ठीक है दोस्तों, अब 1200 था यहाँ पे 90 के। अब इसमें क्या कहा था कि वैल्यू हमें 100 के बराबर निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे 1200 बटे 90 आ जाएगा। और हमारा क्रय मूल्य कितना था हमेशा 100, तो ये मल्टीप्लाई 100 का करा लो बस, इससे इसे काट लो। ठीक है, और उसके बाद में ये आपका कट जाएगा, यहां से काटोगे 3 से। तो लोग 1300 1/3 की लगभग ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 100 आएगा दोस्तों यहाँ पे 100। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन। मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में बेचा, 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता। अब बताइए 2 लाख रुपए में जब उसने बेचा तो उसे 20% का घाटा होता है। ठीक है, यानी कि लॉस होता है। तो देखिए क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है 100। ठीक है दोस्तों, अब 100 हमारा क्रय मूल्य 20% घाटा होगा, तो यहीं से 20% हम घाटा निकालेंगे तो यहाँ पे 80 की बचेगी वो चीज। 100 से 100 कट हो जाएगा, 80 की बचेगी। तो 80 की वैल्यू कितना दे रहा है, यानी हमारे हिसाब से 80, उसके हिसाब से 2 लाख। ठीक है, तो 80 इक्वल कितना हो जाएगा 2 लाख के बराबर। ठीक है, अब वो क्या कहता कि वह कितने रुपए में बेचता कि 10% का लाभ होता। अब 10% का लाभ लेंगे तो हमारा क्रय मूल्य कितना था 100, अब यहाँ से 10% का लाभ लेंगे तो 110 बटे 100, 100 से 100 कट गए तो हमारा कितना है 110। 110 की हमें वैल्यू निकालनी है, यहां से निकाल लो 20,000 सॉरी 2 लाख रुपए। ठीक है, अब 2 लाख रुपए यहाँ पे हो गए, अपॉन में आ जाएगा 80। ठीक है, 80 गुणा कितने का कराना है 110 का। ठीक है, इससे इसे कट कर लो, अब आएगा यहाँ पे 0। ठीक, 2,75,000 कितने की आएगी 2,75,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, कितना का आएगा 2,75,000। 10% का अगर लाभ लेगा 2,75,000 में उसे बेचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की क्लासेस। ये आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।